एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग आपसे बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। इससे प्रीवियस टॉपिक में जो हमने बात किया था वो किया था सोल ट्रेड के बारे में बात किया था आप लोगों से कि सोल ट्रेड के अंदर एक ही व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति सारा काम करता है। सारा काम मतलब वही व्यक्ति बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट करेगा, बिजनेस पे कंट्रोल भी वही करेगा, बिजनेस को रन भी वही करेगा, चलाएगा भी वही। तो इस सिचुएशन के अंदर वो एज अ ओनर और एज अ सर्वेंट दोनों तरीके से काम कर रहा है। सोल ट्रेड के अंदर एक पर्सन जो होता है, अब दो व्यक्ति मिलकर के आपस में एक बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं और दोनों अपने घर से कुछ ना कुछ कैपिटल, स्किल या लेबर लेकर के आएंगे, नॉलेज लेकर के आएंगे और बिजनेस को एस्टेब्लिश करेंगे, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर दो पर्सन है, एक का नाम मोटू जी, दूसरे का नाम पतलू जी। मोटू जी 1 लाख रुपए अपने घर से लेकर के आता है, पतलू जी 50,000 रुपए अपने घर से लेकर के आते हैं और दोनों मिलकर के क्या स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं और बिजनेस को रन करते हैं। मोटू कहता है भाई मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है बिजनेस को चलाना, मतलब मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है बिजनेस को चलाने की, लेकिन मेरे पास पैसा है 1 लाख रुपए जो मैंने तुम्हें दे दिया। पतलू कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास स्किल है, मेरे पास स्किल है, मैं आराम से बिजनेस को चला सकता हूं, अच्छे तरीके से रन कर सकता हूं, इन फ्यूचर में मैं बिजनेस का डेवलपमेंट भी करा सकता हूं। तो ये बात पतलू जी बोलता है मोटू जी को। मोटू जी कहता है कोई बात नहीं, दोनों म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट करते हैं और क्या कहते हैं कि भाई पतलू जी तू लेके आया 50,000 रुपए, लेकिन कोई बात नहीं, तुझे 10,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग हम लोग देंगे और 1 साल का 1,20,000 रुपए देंगे बिजनेस चलाने का, और फिर जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बात होती है। तो यहां पर जो पतलू जी है वो क्या काम करता है, 10,000 रुपए पर मंथ लेता है, बिजनेस को रन करता है, एंड में जो प्रॉफिट हुआ, चाहे वो प्रॉफिट हुआ 5 लाख का ही, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो दोनों के दोनों क्या काम करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली कंसेंट में, म्यूचुअली एग्रीमेंट में ये बात पहले से ही डिसाइड हो गया। क्या डिसाइड हो गया कि भाई हम तुम्हें सैलरी देंगे, सैलरी के साथ साथ क्या देंगे, यहां पर हम तुम्हें प्रॉफिट के अंदर 1:1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी देंगे। इसलिए यहां पर पतलू जी क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात है मोटू जी, आप बिजनेस मत चलाइए, मैं चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एक नई चीज मैं आपको और बता देता हूं, एक नई चीज जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस चीज के बारे में थोड़ा सा सुन लेना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो ये कैपिटल लेके आए हैं 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, ब्याज की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एग्रीमेंट यदि इनका होगा ब्याज का कि भाई हम 1 लाख रुपए लेकर के आए, तुम 50,000 लेकर के आए हो, तो इस पूंजी के ऊपर, इस कैपिटल के ऊपर जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या काम करेगी, इंटरेस्ट देगी। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है आपका। चलिए मैं आपको पार्टनरशिप के मीनिंग के बारे में बताता हूं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। देखिए यहां पर मीनिंग क्या है, व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के क्या काम करते हैं, म्यूचुअली एग्री टू इन्वेस्ट दियर कैपिटल, स्किल, लेबर एंड नॉलेज। जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसका, अपने कैपिटल का, अपने लेबर का, अपने स्किल का, अपने नॉलेज का, किसमें, एक बिजनेस को चलाने में। लिखा भी हुआ है इन सेम लॉफुल बिजनेस, ठीक है, विद एन ऑब्जेक्टिव टू शेयर द प्रॉफिट। अब ये लोग अपना कैपिटल का, अपने लेबर का, अपने नॉलेज का, अपने स्किल का इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, वो क्या है, शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर हिस्सा लेने के लिए क्या काम करते हैं, ये अपने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेबर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्किल का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग समझे। पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के म्यूचुअली एग्रीमेंट, कंसेंट पर, आपसी सहमति पर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने कैपिटल का, अपने स्किल का, अपने लेबर का, अपने नॉलेज का। किस लिए, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होने वाला है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये है आपके पार्टनरशिप का मीनिंग। अब पार्टनरशिप का मीनिंग तो आपको पता लग गया। अब हम बात करते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप। ये है आपके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्या क्या फीचर्स है, चलो देख लेते हैं हम लोग एक बार। पहला फीचर है इसका एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन,
कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन का मतलब क्या होता है कि यहां पर 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के ही एक बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए मिनिमम कितने पर्सन चाहिए? 2। ठीक है, इसलिए बोला गया है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर देन पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन 2 से कम नहीं। सिंगल पर्सन यहां पर बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है। सेकंड, इसका कैरेक्टरिस्टिक की यदि हम बात करें तो वो आता है शेयरिंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट को शेयर करने की बात आती है। आप बिजनेस के अंदर अपने पार्टनर क्या काम कर रहे हैं? बिजनेस को एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए कि एंड में जो हमारे को प्रॉफिट होने वाला है। सर वो प्रॉफिट कब होता है वो बताओ हमें। भाई प्रॉफिट तुम्हारे को होगा एंड ऑफ द ईयर। ये एंड ऑफ द ईयर क्या होता है वो समझना। आपका कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर तक। यहां पर वो कैलेंडर ईयर की बात नहीं करेंगे, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर की। ध्यान कर लेना कॉमर्स के स्टूडेंट, आपका फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा 31 मार्च को हम लोग क्या काम करेंगे? देखेंगे हमारे बिजनेस के अंदर इन सभी ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। हम देखेंगे कैसे? हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स की वजह से, जो कि हम अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक छोटी सी बात होती है शेयरिंग द प्रॉफिट की, जो सभी पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों करते हैं ये तो सबको पता ही है, क्योंकि अपने पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब पैसा इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली सब लोग यही चाहेंगे ना कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा हमें रिटर्न में मिले। भाई 1 लाख रुपए यदि मैं डाल रहा हूं तो मुझे 2 लाख रुपए मिले। क्यों? एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेने के लिए ही तो यहां पर पार्टनरशिप फर्म का एस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, तो यहां पर शेयर द प्रॉफिट इसका सेम यहां पर बहुत ही बेस्ट और इंपोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक और फीचर यहां पर माना जाता है। थर्ड यदि मैं बात करूं तो वो आता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब देखो डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल की यदि मैं बात करूं तो यहां पर जो अपने पार्टनर्स होते हैं ना, इन पार्टनर्स के बीच में ही एक छोटा सा जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन मिल जाता है। जो भी इन्हें डिसीजन लेने होते हैं ये अपने पार्टनर से आपस में क्या काम करते हैं? सजेशंस ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो क्या काम करते हैं? अपने किसी भी एक्टिविटी के लिए डिसीजन आराम से ले लेते हैं। तो यहां पर इसलिए बोला गया है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल जो है वो बहुत ही ईजी होता है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होती है। आगे यदि मैं बात करूं तो वो आता है इजी फॉर्मेशन। इस पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए, इसको आगे चलाने के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल ही इजी होता है। इजी कैसे होता है? क्योंकि इसके अंदर एक एक्ट होता है और उस एक्ट का नाम है 1932। इस एक्ट का नाम है 1932। सर ये एक्ट क्या होता है? उस एक्ट को समझना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा धारा 356 के अनुसार फांसी की सजा दी जाती है, या फिर इस तरीके से बोला जाता है कई बार कि इसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। हमेशा के लिए मतलब क्या होता है? पूरी उम्र उसकी जेल में कट जाती है। इस तरीके से सजा दी जाती है। तो ये सब चीजें हम लोग कहां पर पढ़ते हैं? ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं क्रिमिनल एक्ट के अंदर। कहां पर? क्रिमिनल एक्ट के अंदर। यदि कोई भी अपराध करता है तो अपराध करने की जो सजा होती है वो हम क्रिमिनल एक्ट के अंदर पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे को सारा काम करना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो है आपका 1932। तो आगे यदि मैं बात करूं तो लास्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब यहां पर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये नहीं कि एजेंसी क्रिएट कर दी है। यहां पर म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट होना चाहिए सभी पार्टनर्स के बीच में। अब म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट कैसे होगा सभी पार्टनर के बीच में? वो होता है पार्टनरशिप डीड की वजह से। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक छोटा सा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के बीच में जो भी वार्तालाप होती है, जो भी मतलब उन लोगों ने बातचीत की है कि मैं कितना पैसा लेके आए, तुम कितना पैसा लेके आए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो किस रेशो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन कितनी सैलरी लेगा, कौन क्या बोनस लेगा, क्या कमीशन लेगा, तो वो सब चीजें होती है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड जो है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। यदि आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप फटाफट से कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम आपके उस डाउट को, उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park.